पार्ट 2। सुदीप उस रात बुरी तरह डर चुका था। वो कुछ दिन तक घर से नहीं निकला, लेकिन महादशमी वाले दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कांप उठा। वो उस शाम शराब पी के लेटा हुआ था कि अचानक उसे एक आवाज आई, पापा। और वो उठ खड़ा हुआ। उसके घर के शीशे में उसकी बेटी खड़ी थी। वो बोली, पापा, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा मुझे पापा? दरअसल सुदीप ने साल भर पहले एक तांत्रिक की बातों में आकर पैसे की लालच में अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। शीशे में उसकी बेटी के जलने का दृश्य उसे अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। ये देखकर सुदीप ने अपनी दारू की बोतल शीशे पर दे मारी। शीशे का कांच टूट गया, लेकिन वो आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। पापा, क्यों मारा मुझे? पापा, क्यों मारा मुझे? वो डर के मारे घर से बाहर निकल गया। बाहर दुर्गा पूजा का जश्न मन रहा था। खूब जोरों शोरों से ढाक बज रहा था और लोग उस ढोल पर घूम घूम कर नाच रहे थे। सुदीप एक पंडाल से दूसरे पंडाल भाग रहा था, लेकिन हर पंडाल में उसे वो हर बच्चा दिख रहा था जिसे उसने उस तांत्रिक के कहने में आकर मार डाला था। वो सब बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे। सबसे आगे उसकी खुद की बेटी थी। वो घबराकर इधर से उधर भागने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। भागते भागते वो मां दुर्गा की एक मूर्ति के नीचे गिर गया। उसे उस मूर्ति में उसकी बेटी दुर्गा के रौद्र अवतार में दिखी और देखते ही देखते दुर्गा ने वो त्रिशूल उसके सीने से आर पार कर दिया। सुदीप की उसी समय मौत हो गई। उसके कुछ ही घंटों बाद वो तांत्रिक जिसने उसकी बेटी की बलि चढ़ाई थी, वो भी ऐसे ही मरा हुआ पड़ा मिला। मां दुर्गा की मूर्ति का त्रिशूल उसके आर पार था। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हर साल दुर्गा पूजा के दौरान होती हैं, जहां कई छोटे बच्चों को ढोंगी तांत्रिकों द्वारा बलि चढ़वा दिया जाता है। ये बातें न जाने क्यों कभी मीडिया में नहीं आती।